अस्सलाम वालेकुम। दांत इंसान के प्यारे लगते हैं। जिसके दांत सीधे अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। फिर दांत निकाल निकाल के हंसता है ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो ये तो नेचुरल बात है कि मर्द हो या औरत हो, अगर दांत खूबसूरत हैं तो वो हंस हंस के दिखाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि मेरे दांत खूबसूरत भी हो तो मजबूत भी हो। इतने मजबूत हो कि अगर मैं चने चबाऊँ तो चने भी खा जाऊँ, अगर अखरोट को तोड़ना चाहूँ तो अखरोट भी तोड़ जाऊँ। ये हर इंसान की तमन्ना होती है और उसमें खुशी भी होती है। लेकिन यह है कि बहुत से लोग हैं चटपटे खाते हैं, मिठाई खाते हैं, शक्कर खाते हैं, मीठी मीठी शौकीन के शौकीन होते हैं। और काफ़ी लोग जो है ब्रश भी नहीं करते, तो फिर वो जो खाते पीते हैं वो दांतों में लग जाते हैं। फिर कुछ कुछ अरसे के बाद जो है ना, वो दांतों को ख़राब करने लगते हैं। कुछ लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसके भी दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं। फिर अगर वो कल को उसके दांत ख़राब हो जाते हैं, अगर वो उनको स्केलिंग करवाते हैं, तो इंसान के दांतों पे जो इनामेल होती है, जो खूबसूरती होती है ना, वो उसमें ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर न पानी ठंडा पी सकता है, न गर्म पी सकता है। तो ऐसे लड़के भी जो हैं छोटी उम्र में ही जो है ना उसके दांतों को कीड़ा लग जाता है। तो असल में वो जो हम खाते पीते हैं साफ़ नहीं करते, तो उसके साथ एक जरासीम होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस कहते हैं। उससे मिलकर वो टूथ डिके बनाते हैं, यानी दांतों में सोराख बन जाता है, कैविटी बन जाती है। तो जब कैविटी बन जाती है तो फिर इंसान जो है ना डॉक्टर के पास जाता है, या तो रूट कैनाल करवानी पड़ती है या तो दांत निकलवाना पड़ता है। रूट कैनाल भी अच्छी बात नहीं है, और अगर दांत निकलवाए तो वो फिर भी खूबसूरती चली जाती है। तो बराए मेहरबानी वो जो हम खाते हैं उसको ब्रश किया करें, ताकि वो उस बैक्टीरिया के मिल्क के साथ तेज़ाबत न बनाए, एसिडिटी न बनाए। हमें उन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए जो एसिडिटी बनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस तरह आजकल के किताब हैं या जो और बुक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक कोटिंग में आती हैं, तो प्लास्टिक कोटिंग से जो है ना वो खूबसूरत होती है। जब प्लास्टिक कोटिंग उतर जाती है तो वो फिर जल्दी फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक कोटिंग दी है, उसको हम इनामेल कहते हैं। अगर वो कोटिंग ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, चमक दमक भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह दांतों की ऊपर ये कुदरत वाली जो कोटिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है, इनामेल ख़त्म हो जाती है, दांत का चमकना भी बंद हो जाता है। इसी कोटिंग की वजह से दांतों में चमक भी होती है और हम हर चीज़ खा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो शुगर खाते हैं, शक्कर खाते हैं ना, वो उस बैक्टीरिया के साथ मिलकर प्लेग बनाती है। जब प्लेग बन जाता है तो उसका मतलब है कि वो दांतों के ऊपर एक तह जम जाती है, तह जम जाती है। उसको हम जो है ना कहते हैं कि इनामेल जो है, कोटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आस्ता आस्ता फिर दांतों में कैविटी बन जाती है, सुराख बन जाते हैं। तो फिर ये सेंसिटिविटी हो जाती है, ना खाना ठंडा खाना खा सकते, ना ठंडा पानी पी सकते हैं, ना गर्म चाय पी सकते हैं। जैसा कि हम रूटीन में सुबह को ब्रश करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप पहले नाश्ता वाश्ता कर लें, जो कुछ भी करना है उसके बाद ब्रश करें, टूथब्रश करें। इसलिए कि फिर जो हम खाना पीना खा लेते हैं, जो कुछ भी ज़रात उसमें दांतों में रह जाते हैं, लग जाते हैं ना, तो वो हम ब्रश करके टूथब्रश करके तो वो निकल जाएंगे, तो फिर उसमें बैक्टीरिया नहीं आएंगे और वो दांतों में नहीं बैठेंगी। ठीक है, तो ये फिर कैविटी भी नहीं बनेगी। अब ये इसमें रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो ये है कि एक तो शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, पुअर हाइजीनिक होती है, पानी हम कम पीते हैं उससे भी होता है, उससे भी जो है इनामेल ख़त्म हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी तो इनामेल बिल्कुल पतली होती है, नाजुक होती है,
वो अगर चाय पीते हैं, ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या एसिडिक वाली चीज़ें खाती हैं तो उसकी तो जल्दी उतर जाती है। फिर उनको छोटी सी उम्र में ही जो है ना दांत को कीड़ा लग जाता है और दांत खराब हो जाते हैं। फिर अगर उनमें फिलिंग करवानी पड़ती है, रूट कैनाल रखना पड़ता है तो वो बहुत अज़ियत वाली कंडीशन होती है। जैसा कि हम रूटीन में सुबह को ब्रश करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप पहले नाश्ता वाश्ता कर लें, जो कुछ भी करना है उसके बाद ब्रश करें, टूथब्रश करें। इसलिए कि फिर जो हम खाना पीना खा लेते हैं, जो कुछ भी ज़रात उसमें दांतों में रह जाते हैं, लग जाते हैं ना, तो वो हम ब्रश करके, टूथब्रश करके तो वो निकल जाएंगे, तो फिर उसमें बैक्टीरिया नहीं आएंगे और वो दांतों में नहीं बैठेंगी। अब एसिड वाली चीज़ें जो हैं वो अगर आप खाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं या एग है, मीट है, ग्रेन है, चने हैं, प्रोसेस्ड फूड है या पैकेज वाली चीज़ें हैं, पैकिंग वाली चीज़ें हैं, चिप्स हैं, वो खाते हैं तो वो एसिडिक हैं। तो अगर दिल करता है खाने को तो फिर उसके खाने के बाद जल्दी ही ब्रश कर दें तो अच्छी बात है, वो सारे निकल जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात इसमें है कि फ्राइड फूड जो है ना वो भी बहुत ख़राब है, पिज़्ज़ा बहुत ख़राब है और बर्गर बहुत ख़राब है, चिल्ली ख़राब है, चिप्स ख़राब है, चीज़ ख़राब है। ये भी दांतों को बहुत नुकसान देती हैं, इससे भी कैविटियाँ बन जाती हैं और दांत ख़राब हो जाते हैं। और अंडा अगर खाते तो अंडे की जो जर्दी है वो बहुत कारमद है, वो अल्कलाइन वाली चीज़ें हैं। इंसान को अल्कलाइन वाली चीज़ें खानी चाहिए। अल्कलाइन वाली चीज़ें में ये होता है कि सब्जियां सारी अल्कलाइन में होती हैं। कुकुम्बर है, खीरा, ग्रीन सब्जियां हैं, ब्रोकली वगैरह है या पपैया है या आपके प्याज हैं, ओनियन हैं, पीज़ हैं, ये भी जो है ना अल्कलाइन फूड है, ये खाए जाए तो ये भी दांतों को मजबूत करते हैं। और दूसरी बात कि एक इंसान को पेट की बीमारी होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको GERD भी कहते हैं। तो ये जो हम एसिडिक वाले खाने खाते हैं ना, तो वो भी पेट में जाके एसिडिटी बना देते हैं। फिर वो खट्टी डकारें आती हैं और अजीब अजीब कैफियत की हवा निकलती है मुँह से, तो वो भी दांतों को ख़राब करती है और आपके मादे को भी ख़राब करती है। तो उससे भी आप बचना चाहिए। वो भी जो स्पाइसी फूड खाते हैं या फैटी फूड खाते हैं या शराब पीते हैं, सिगरेट जो लोग पीते हैं, तो उनके भी GERD जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो उसकी भी फिर उसके लिए बेहतर है कि अगर आपको खट्टी डकारें आती है, हाजमा दुरुस्त नहीं होता ना, उसके लिए योगा करें। योगा बहुत कारआमद है, बहुत अच्छी बात है। योगे से जो है ना वो गैस्ट्रिक ट्रबल ख़त्म होता है, गैस ख़त्म होती है और इंसान की वैसी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, गोश्त भी मजबूत होता है, लेकिन हाजमा भी दुरुस्त होता है तो फिर GERD नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर आप जौ इस्तेमाल करें, जिसको हम प्लेन ओट मील कहते हैं, तो उसको जब से बनाएं, उसमें फ्रूट ऐड कर दें, पपैया ऐड कर दें और एवाकोर्स शामिल कर दें, ठीक है, बनाना इस्तेमाल करते हैं, वाटरमेलन इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है ना आपके, और कोकोनट का पानी जो है ना वो ज़्यादा पिए, वो बहुत अच्छा है, वो एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ सोडर है। तो अगर आपको अच्छी बातें लगी हों तो मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी अगर आपके फ़ायदेमंद की बातें करूँ तो आपको पहले पहुँचनी चाहिए और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।